मेरी डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग के 2 महीने आई क्राइड अ लॉट। कभी भी कुछ भी हो रहा था, रात को 3 बजे बच्चे का रोना, एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन और चारों तरफ से आने वाली अनआस्क्ड एडवाइसेस का एक बहुत ही हैवी प्रेशर। बच्चे को गाय का दूध दो, ज्यादा गोदी मत लो, बच्चे की आदत खराब हो जाएगी, घुट्टी दे दो, पेट ठीक हो जाएगा, एंड ऑल दीज थिंग्स मेक मी फील कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आई एम अ रियली बैड मॉम। बट आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? क्योंकि आज 7 साल बाद भी व्हेन आई सी कि कुछ ज़्यादा नहीं बदला है, नए पेरेंट्स को वही बिल्कुल सेम एंजाइटी, सेम डर, सेम प्रॉब्लम एंड सेम प्रेशर, सो मेनी वॉइसेस आज भी वैसे ही परेशान करती हैं। एंड इट्स एवरीथिंग सेम लाइक जो मेरे साथ था। सो आई एम शेयरिंग दो 7 रूल्स जिनको हमने दर्ज के फर्स्ट ईयर में स्ट्रिक्टली फॉलो किया एंड जिन्होंने हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे बच्चे के फाउंडेशन दोनों को ही बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया। हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी, दिस इज मी शैली। और अगर आप भी एक नए पेरेंट हैं तो ये वीडियो ज्ञान के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट आज का वीडियो देखने के बाद आपको उस एंजाइटी से निकलने में थोड़ी हेल्प मिल सकती है जिसको हमने भी कभी फेस किया था आप ही की तरह। बट ये वो रूल हैं जिन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट रूल। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन नाउ। सो रूल नंबर 1, नो ट्रिप्स ड्यूरिंग द इनिशियल सॉलिड्स जर्नी। जब हमारा बेटा 6 महीने का हुआ तो वी टुक अ वेकेशन और वो एक रोड ट्रिप थी। बट देयर आई रियलाइज कि अभी हमने उसकी सॉलिड की जर्नी स्टार्ट की है एंड आई कुडंट फाइंड मच जो मैं उसको खिला सकूँ या जो मुझे लगे उसके लिए ठीक है। सो ही वॉज इन फॉर्मूला फॉर ऑल 3-4 डेज। सो वहाँ से वापस आकर हमने ये डिसाइड किया, हमने एक रूल बनाया कि नो ट्रैवलिंग और नो लॉन्ग ट्रिप्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ जब तक कि दर्द सेटल ना हो जाए। एंड पीपल एक्चुअली मेड फन ऑफ दिस, बट इसका लॉजिक बहुत ही बड़ा था। सो देखिए, 6 महीने तक बच्चे का पेट सिर्फ दूध को ही पहचानता है, वो बच्चा दूध ही पी रहा होता है। और जब आप उसे पहली बार सॉलिड फूड जैसे कि प्यूरी, दाल, पॉरेज ये सब देना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे का पूरा डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है वो एक बड़े चेन से गुजर रहा होता है। और इस स्टेज पर बच्चों को नए फूड से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं या फिर फूड एलर्जीज होने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। एंड ट्रैवल के टाइम पे हमें फ्रेश, हाइजेनिक और सही कंसिस्टेंसी का फूड बनाना एंड बेबी के स्टूल पैटर्न्स को मॉनिटर करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि पहले 3 महीने हम घर के सेफ और कंट्रोल इन्वायरमेंट में ही उसको रखेंगे। हमने एक एक करके नई सब्जियां, फ्रूट्स और ग्रेन्स इंट्रोड्यूस किए, चेक किया कि उसे किस चीज़ से गैस से एलर्जी हो रही है। एंड जब उसका गट सेटअप स्ट्रांग हो गया और हमें समझ में आ गया कि वो सॉलिड फूड कंफर्टेबली डाइजेस्ट कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वी वर्कड ऑन अ फिक्स फूड एंड मिल्क रूटीन फॉर हिम। और हमने ओनली उतना ही ट्रैवल किया जहाँ पे हम घर जा रहे थे, लाइक मेरे मम्मी के घर पे या मेरे इन लॉज के घर पे हमें जाना था। हम किसी वेकेशन पर नहीं गए बिटवीन दर्श के 6 मंथ एंड 12 मंथ्स। आई ऑलवेज बिलीव कि प्रिवेंशन हमेशा ही बेहतर होता है किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से, और वही हमने फॉलो किया। बट उसके बाद व्हेन एवरीथिंग गेट सेटल देन वी हैड अ ब्लास्टिंग ट्रिप ऑन हिज फर्स्ट बर्थडे। नाउ रूल 2, हैविंग अ फुल टाइम एक्सपीरियंस नैनी। सो आज के टाइम में मॉडर्न पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली जो मॉम्स हैं, उनमें एक इनविजिबल प्रेशर होता है आफ्टर सीइंग दी सुपर मॉम्स ऑन इंस्टाग्राम कि हम लोग भी ट्राई करते हैं, ओके आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू ऑल, आई वॉन्ट टू बी अ सुपर मॉम। बट घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा और जॉब के साथ ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है एंड आई हैव बीन देयर। ये बात मुझे काफ़ी जल्दी रियलाइज हो गई और मैंने इसीलिए अब जब मैं अपनी मैटरनिटी लीव पर थी तभी वी हायर्ड अ नैनी, अ फुल टाइम एक्सपीरियंस्ड हेल्प कम नैनी जिसको बच्चा संभालना मुझसे बेटर आता हो। एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट क्योंकि आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। नाउ बात करते हैं साइंस की। सो चाइल्ड साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पेरेंटल बर्नआउट। सो एक बच्चा तब तक खुश और सेफ फील नहीं कर सकता जब तक उसकी केयर करने वाला अंदर से काम और वेल रेस्टेड ना हो। सो अगर एक मदर 24 घंटे थकी हुई, चिड़चिड़ी और एग्जॉस्टेड रहेगी तो वो बच्चे के ब्रेन को कभी भी पॉजिटिव कामिंग वाइब्रेशन दे ही नहीं पाएगी, जो बच्चे के इमोशनल सिस्टम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सो सिक्योर केयर गिविंग के लिए मदर को वेल रेस्टेड होना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए वी डिसाइडेड कि जिसको भी हम हायर करेंगे उसको बच्चा संभालने का एक्सपीरियंस हो, वो बच्चे के कपड़े धोना, उसकी मसाज करना एंड व्हेन आई नीड रेस्ट तो बच्चे को एंगेज रखने में हमारी हेल्प करे। एंड इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि बच्चा पेरेंट से दूर हो जाएगा।
वी रियलाइज कि जब नैनी बच्चे के काम हैंडल करती थी तब मुझे रेस्ट मिलता था, और जब मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती थी अपने रेस्ट को करने के बाद, तो आई वॉज बेटर प्रेजेंट विद हिम, आई वॉज हैप्पी एंड आई वॉज एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ। एंड एक्चुअली आई अंडरस्टैंड द क्वालिटी टाइम कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आफ्टर हैविंग दैट हेल्प। एंड अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं कि हेल्प लेना कमजोरी नहीं है, बट एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला रहा हमारे केस में। रूल 3, लॉकिंग इन अ फिक्स स्लीप शेड्यूल। अक्सर घरों में क्या होता है, जब तक घर के बड़े जाग रहे होते हैं या गेस्ट आए हुए होते हैं, बच्चा भी तब तक उनके बीच खेल रहा होता है, सब बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे रात के 11 ही क्यों ना बज रहे हों या 12। जब तक बच्चा अपने आप सोना स्टार्ट नहीं करता है, कोई भी बॉदर नहीं करता है। शुरू में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, और दर्श पूरी रात रोता था और हम दोनों पागल हो जाते थे उसको संभालने के चक्कर में। फिर हमने एक रूल बनाया कि रात को 8 बजे का मतलब है दर्श का बेड टाइम, नो मैटर हु इज एट होम। साइंस सेज कि इन्फेंट्स के ब्रेन में एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे हम सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा रात को डीप स्लीप फेज में ही रिलीज होता है। सो जब बच्चे का स्लीप शेड्यूल इरेगुलर होता है तो उनका दिमाग यूजुअली स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करने लगता है। इसका मतलब कि बच्चा इतना थक जाता है कि उसे नींद ही नहीं आती है और वो रोते रोते चिड़चिड़ा हो जाता है। सो जब दर्श 2 महीने का हुआ, उसके बाद हमने उसका एक प्रॉपर बेड टाइम रूटीन सेट किया। रात को 8 बजे रूम की लाइट्स ऑफ करना, उसको फीड करा के बेड में लिटाना, हल्की हल्की सी मसाज करना, कोई सॉन्ग हम करना, ताकि उसको समझ में आए कि हाँ अब सोने का टाइम हो गया है। एंड अगर कभी किसी ने बोला भी ना कि अभी थोड़ी देर में सुला देना, सो वी ऑलवेज मेड देम अंडरस्टैंड वेरी पोलाइटली कि नहीं अभी इसका सोने का टाइम हो गया है। एंड ऑल द पीपल विद किड्स दे रियली अंडरस्टैंड इट कि बच्चे के सोने के टाइम पे उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड फिक्स स्लीप की वजह से हमारा बेटा दिन भर हंसता मुस्कुराता खेलता रहता था और हमें भी रात को चैन की नींद मिल जाती थी। और उसके रात का फीडिंग शेड्यूल भी इसकी वजह से फिक्स हो गया, क्योंकि वो फिक्स टाइम पे सोता था, फिक्स टाइम पे फीड के लिए उठता था। और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आज तक हमें दिखता है, क्योंकि उसका स्लीप रूटीन आज भी वैसे ही सॉर्टेड है। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 4, 0 एनिमल मिल्क अंडर 1 ईयर, ना काउ मिल्क ना बफेलो मिल्क। बिकॉज हमारे इंडियन फैमिलीज में स्पेशली छोटे सिटीज में मैंने अभी भी एक पुरानी सोच देखी है कि गाय का दूध पिला दो बच्चे को, या भैंस के दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर बच्चे को दे दो बॉटल से पिलाने के लिए। हमारे टाइम पर भी काफी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि क्योंकि तुमको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, बच्चे को दूध चाहिए, तो आप गाय का दूध देना स्टार्ट कर दो। बट दर्श को हमेशा हमने फॉर्मूला मिल्क पे ही रखा, और हमेशा ये प्रेशर हमारे ऊपर रहता था कि फॉर्मूला मिल्क में ताकत नहीं होती है, बच्चा कमजोर रह जाता है। पर हमने इस चीज पर स्ट्रिक्ट नो बोल दिया जिसने भी हमें एडवाइस दी, और हमारे डॉक्टर ने हमें इसका एक बहुत ही अच्छा लॉजिक समझाया था। जो गाय का दूध होता है वो बछड़े के लिए होता है, गाय के बछड़े के लिए होता है, जिसके पैदा होते ही उसे खड़ा होना होता है, उसे भागना होता है। तो उसमें आयरन तो काफी लो होता है, बट प्रोटीन और सोडियम काफी ज्यादा होता है, जो 1 साल से छोटे बच्चे के इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि बच्चे की किडनीज और सिस्टम उस चीज को हैंडल ही नहीं कर सकते हैं। इससे उनके इंटेस्टाइन में इरिटेशन हो सकती है और बच्चे की बॉडी में इंटरनल ब्लड लॉस या एनीमिया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। सो हमने पहले साल में दर्श को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही दिया। और जब भी कोई हमसे कहता था कि आर्टिफिशियल दूध है, तो मैं उन्हें हमेशा यही समझाती थी कि बच्चे का डेवलपमेंट के लिए मेरा मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही सबसे सेफ है, वही उसको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन देगा। एंड इसके अलावा मैं कुछ और नहीं देने वाली हूँ। मोटा बच्चा होना हेल्दी होने की निशानी नहीं है, बच्चे की सही ग्रोथ, सही न्यूट्रिएंट्स मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं उन चीजों पर जो रोज हमारे सामने आती हैं। वी हैव डिसाइडेड कि ऑलवेज फॉलो आवर डॉक्टर्स एडवाइस। बच्चे को हल्की सी भी छींके आई नहीं, थोड़ा सा बच्चे ने खांसी करना स्टार्ट किया कि हर घर में एडवाइस का फ्लड आ जाता है। सेम हमारे साथ भी होता था। बट हमने हमेशा ये फॉलो किया कि हम बच्चे के दिमाग और उसकी बॉडी के साथ कोई भी ट्रायल और एरर नहीं करेंगे। न्यूरोसाइंस और चाइल्ड एनाटॉमी ये कहती है कि हर बच्चे का जो बर्थ वेट है, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री और उसके इंटरनल ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक दूसरे से यूनिक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक चार्ट में एक लाइन होती है परसेंटाइल में। तो जो नुस्खे किसी और के बच्चे के लिए वर्क करते हैं, वो हो सकता है कि हमारे बच्चे के लिए वर्क ना करें, बिकॉज इट इज नॉट गारंटीड। इंटरनेट और व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन बहुत ही जेनरिक होती है।
जबकि जो आपका डॉक्टर होता है, पीडियाट्रिशियन होता है, आपके बच्चे को फिजिकली चेक करके आपको कुछ भी सजेस्ट करता है। सो हमने भी अपने ट्रस्टेड पीडियाट्रिशियन के नंबर को हमेशा अपने स्पीड डायल पर रखा, और जब भी घर में कोई भी बोलता था कि अरे ये वाले ड्रॉप्स दे दो, तो हम बिना लड़े बहुत ही प्यार से उनको समझाते थे कि डॉक्टर ने मना किया है कि बिना कंसल्टेशन के कोई मेडिसिन नहीं देनी है। हमने डॉक्टर को ही अपना शील्ड बनाया घर वालों से बचने के लिए, या जो भी हमें एडवाइस दे रहा है उनसे बचने के लिए। एंड इससे हमारी जो आधी एंजाइटी थी वो भी खत्म हो गई। एंड आफ्टर 1 ईयर आपको खुद को भी आइडिया लग जाता है कि बच्चे के साथ कौन सी चीजें उसको सूट कर रही हैं, क्या नहीं। बट इनिशियल 1 ईयर इज वेरी क्रूशियल। नाउ नेक्स्ट, रूल नंबर 6, फिल्टरिंग आउट द नॉइस। सो हमारे इंडियन घरों में बच्चा आते ही पूरा मोहल्ला और सारे रिश्तेदार एक्सपर्ट बन जाते हैं। बच्चे को जन्म गुट्टी पिला दो, उसका पेट साफ रहेगा, आंखों में काजल लगा दो, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बच्चे को थोड़ा शहद चटा दो पैदा होते ही। एंड स्टार्टिंग में मैंने काफी सारी बातें मानी भी, बट फाइनली आफ्टर 2 मंथ्स आई गेव अप। आई डिसाइडेड कि जिस बात का कोई लॉजिक नहीं है, आई विल इग्नोर ऑल सच इलॉजिकल एडवाइसेस विद अ स्माइल बट जीरो गिल्ट। हमने उन ट्रेडिशन के पीछे की रियल मेडिकल साइंस को समझा और एक क्लियर बाउंड्री बनाई अपने और अपने बच्चे के लिए। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इनमें से काफी सारी चीजें सुनी होंगी कि 6 महीने से छोटे बच्चे को शहद चटा दो, वो हनी वाला निप्पल दे दो, या बहुत गर्मी है थोड़ा सा पानी पिला दो। बट एज पर डॉक्टर 6 महीने तक बच्चे की जो किडनीज होती हैं वो पानी भी हैंडल नहीं कर सकती हैं। और शहद तो बहुत ही डेंजरस है, उसमें एक तरीके का एक फैटल बैक्टीरिया होता है जो कि बच्चे के पेट में पॉइजनिंग तक क्रिएट कर सकता है। सो नो शहद इन फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट वन जो कि काफी कॉमन है, और ये तो मेरे साथ भी हुआ है। हमारी दादी, हम बचपन में घर पे सब सारे बच्चों को काजल लगाती थी उनकी आंखें बड़ी करने के लिए। बट आजकल जो भी मार्केट में काजल आते हैं उसमें लेड होता है, जो बेबी के दिमाग के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और ये उनके जो डेलिकेट टीयर डक्ट होते हैं आंखों के आगे, उनको भी ब्लॉक कर सकता है, जिससे बच्चों को सीवियर आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। नाउ माई फेवरेट वन की घुट्टी एंड ग्राइप वाटर बच्चे का पेट साफ करने के लिए, गैस के लिए बहुत अच्छा होता है। बट जो भी ये अनरेगुलेटेड घुट्टीज होती हैं, इनमें काफी हैवी मेटल्स और डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जो बेबी के छोटे से लीवर पर काफी बुरा असर डालते हैं। बट हमने इन चीजों के लिए घर में किसी से आर्गुमेंट्स नहीं किए। उनका प्यार बिल्कुल सही था, बट उनका तरीका थोड़ा पुराना था, और हमारे लॉजिक बहुत सिंपल थे कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें अल्टीमेटली डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि पहले ही हम डॉक्टर से बात करके डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, और किसी भी फैमिली मेंबर को बिना हर्ट किए हमने अपने बच्चे को सेफ रखा। नाउ फाइनल रूल नंबर 7, जो कि आजकल के हर पेरेंट का सबसे बड़ा हेडेक बना हुआ है, दैट इज 0 स्क्रीन अंडर 1 एट एनी कॉस्ट। जब हमने दर्श की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट की थी तो इनिशियली उसको खाना खिलाने में पूरी एकदम नानी याद आ जाती थी। वो इतना ज्यादा इधर उधर करता था, ठीक से खाना नहीं खाता था। एंड अपने आसपास आई हैव सीन कि बच्चे फोन पर कार्टून देखकर चुपचाप 2 मिनट में अपना बोल खत्म कर देते हैं। इट वॉज वेरी इजी एंड इट वॉज वेरी टेम्पटिंग फॉर मी एज वेल, बट हमने इस आसान रास्ते को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया था, बिकॉज आई हैव रेड अ क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजी रिसर्च, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च ह्यूमन ब्रेन का 90% डेवलपमेंट पहले 3 साल में होता है। एंड जब 1 साल से छोटा बच्चा स्क्रीन पर तेज बदलते रंग और आवाजें देखता है तो उसके दिमाग के अंदर डोपामाइन की सुनामी आ जाती है। उसका दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, और उसका असर बच्चे के ऊपर ये होता है कि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत छोटा हो जाता है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी, और उनमें स्पीच डिले की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। जो बच्चे बहुत अर्ली टाइम पे टीवी देखते हैं उनमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है स्पीच डिले की। सो हमने उसके सामने फोन चलाने की जगह उसे बातें सिखाते थे, विंडो के पास ले जाकर पेड़ पौधे दिखाना, बहुत सारे कबूतर दिखाना, कोई बुक रीड करना, कोई पजल सॉल्व करना, या कोई भी उसके हाथ में टॉय दे दिया जब वो खाना खाने के लिए एक जगह नहीं बैठ रहा है। और वो इन सब से काफी खुश भी होता था। एंड ये सब चला जब तक कि वो 18 मंथ्स का हुआ, क्योंकि 18 मंथ से पहले उसने कोई स्क्रीन नहीं देखी थी वीडियो कॉल्स के अलावा। इन सब में मेहनत तो बहुत लगी, पर आज भी जब मैं अपने 7 साल के बच्चे का फोकस, उसकी रीडिंग हैबिट्स और उसकी क्रिएटिविटी देखती हूँ तो ना मुझे लगता है कि हमारा वो पहला साल की जो मेहनत हमने की ना वो 100% सफल रही। ही लाइक्स यूट्यूब अ लॉट, बट वो आज एक स्क्रीन एडिक्ट नहीं है। सो मॉम्स एंड डैड्स, बच्चे का पहला 1 साल एक रोलर कोस्टर की तरह तो होता है।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे भी यही लगता है कि अगर हम उन रूल्स पर फर्म नहीं रहते तो शायद आज हमारा बेटा इतना इंडिपेंडेंट और सिक्योर नहीं होता। एक तरफ एक्सट्रीम प्यार होता है तो दूसरी तरफ होता है एक्सट्रीम एग्जॉशन और डर, जो कि बहुत ही कॉमन है न्यू पेरेंट्स के लिए। और आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी इस जो आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज हुआ है उसमें बिल्कुल भी अकेला फील ना करें, बिल्कुल भी डिफरेंट फील ना करें। सबके साथ ऐसा ही होता है, सबको सेम प्रॉब्लम होती है। पुराने लोगों के पास रिसर्च नहीं थी, उन्होंने अपनी समझ से जो उनको पता था उसके हिसाब से उन्होंने बेस्ट किया। पर आज हमारे पास लॉजिक है, साइंस है और चॉइस है बिना किसी भी गिल्ट के सही डिसीजन को लेने की। एंड ट्रस्ट मी, आपकी आज की मेहनत आने वाले सालों में एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा बनकर आपके सामने आएगी। आपको खुद ही अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होगा। आपका बेबी अभी कितने महीने का है और क्या आप भी किसी एडवाइस से परेशान हैं जिससे आप प्यार से हैंडल करना चाहते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। हम सब पेरेंट्स मिलकर एक दूसरे की हेल्प तो जरूर ही कर सकते हैं। और अगर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपके दिल तक पहुंचा हो, इसने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और इस वीडियो को अभी किसी नए पेरेंट, किसी नए दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, बट कीप इट लॉजिकल एंड हैप्पी पेरेंटिंग।